गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। सो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट क्वोशंट रूल। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट क्वोशंट रूल, राइट? सो यस्टरडे आई गेव यू टू क्वेश्चंस, लेट अस स्टार्ट विद दैट। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। एक सवाल लेता हूँ इस पे, लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू डू दैट और नॉट। ध्यान से देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे, स्ट्रेट अवे एजेंडा पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1 अपॉन कॉस एक्स, इस 1 को आप एफ एक्स मानो, इसको जी एक्स मानो। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा जी एक्स दैट इज कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये सबका आया है, ध्यान से देखो। आर यू ऑल गेटिंग दिस? आर यू ऑल गेटिंग दिस? ध्यान से देखो, ठीक है, ये आना चाहिए। क्लैरिटी है? ओके, तो ये आने के बाद देखो cos x डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये वाला पार्ट पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है ये? दिस वन वी विल गेट एज 0। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, सो cos x into 0 is 0, minus 1 d by dx of cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस 1 into माइनस sin x will be sin x अपॉन cos square x। इसको आप लिख सकते हो sin x by cos x, ध्यान से देखो, into 1 upon cos x, which can be sin x by cos x tan x है, 1 upon cos x sec x है, so it will be sec x into tan x। so this one will be your result। क्लैरिटी है ये? this one will be your result। क्या सबको क्लैरिटी है? yes, cos x is minus sin x, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, सब लोग ध्यान दें। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो sin x अपॉन cos square x हो जाएगा। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। क्लैरिटी है ये? सो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो ये सिमिलरली आप डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x कर सकते हो। सिमिलर तरीके से 1 अपॉन sin x लिखोगे, एंड आई होप यू वुड बी एबल टू गेट दैट आंसर। कॉन्फिडेंस है कि आ जाएगा? कॉन्फिडेंस है आ जाएगा cosec x का? आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? थोड़े और सवाल प्रैक्टिस में लो ताकि आप लोग सब अब द कर्व आ जाओ क्विकली। खड़ा कर देखो ध्यान से, और एक सवाल दे रहा हूँ मैं कुछ सवाल लाया हूँ आपके लिए। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2। इसका आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ y इज इक्वल टू ln x बाई x। इन दोनों का आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। ट्राई इट आउट, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फास्ट चलो क्विकली। Okay, I have seen the question, so I will discuss that question after, after this problem। चलो इसको इसको करो, सब लोग सॉल्व करो। सबसे होना चाहिए ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला सवाल करते हैं, सब लोग देखो। ये ऊपर वाला फंक्शन को f(x) मानेंगे, नीचे वाले फंक्शन को g(x) मानेंगे, एंड लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इट विल बी 3x माइनस 2
into d by dx of 2x plus 5 minus 2x plus 5 into d by dx of 3x minus 2 अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे 3x minus 2 के होल स्क्वायर से। दिस इज व्हाट वी विल गेट। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3x minus 2 d by dx of 2x plus 5। ये जो d by dx of 2x plus 5 है, मैं साइड में यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। क्या ये सम एंड डिफरेंस रूल के हिसाब से चलेगा एवरीवन? मैं ये साइड में करके दिखाता हूँ। ओके, देयर इज सम आंसर्स प्रोवाइडेड, गुड। सो एक बार ध्यान से देख लो, कैन आई राइट इट एज d by dx of 2x plus d by dx of 5। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल 2 जो है ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। क्या सब समझ पाए? 2 into d by dx of x which is +2, ये आ रहा है +2 आ रहा है, तो यहाँ पे 3x minus 2 d by dx of 2x plus 5 +2 आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। -2x plus 5 समझ में आया ना सबको? d by dx of 3x minus 2, d by dx of 3x minus 2 करेंगे तो d by dx of 3x minus d by dx of 2, ये सबको समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। सब लोग मेरे साथ हो? सब लोग मेरे साथ हो? d by dx of 3x 3 आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर, तो इट विल बी 3 into d by dx of x which is 3 into dx by dx, that is 3। Is everybody getting this? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? फाइनल आंसर बता रहे हो, गुड। तो दिस विल बी 3, यहाँ पे +3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 3x minus 2 का होल स्क्वायर। जिसका ये हो चुका है प्लीज दूसरे वाले सवाल के ऊपर फोकस करें। सो 3x minus 2 into 2 सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, इट विल बी 6x minus 4 minus 3 into 2x is 6x and minus 15 अपॉन 3x minus 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 6x और ये 6x कट जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा -19 अपॉन 3x minus 2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट है आपका। क्लैरिटी है? दिस इज योर रिजल्ट। जितने लोगों का ये आंसर आया उनका सही आंसर है। कितने लोगों का ये आंसर आया? क्विकली हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, रेज ऑफ हैंड। कितने लोगों का ये आंसर आया है? उठाओ हाथ। कम लोगों का आया है, क्यों? टफ लगा क्या? बहुत आसान है, टफ लगा क्या? आना चाहिए सबका। यस, टफ नहीं लगाना, आता है, राइट? इजी है। चलिए अब दूसरा फंक्शन करेंगे, इसको मानेंगे fx, इसको मानेंगे gx। फिर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई होप somebody गॉट इट आल्सो। किसी ने आंसर भी लिखा था, 2-3 लोगों ने। चलिए मिलके करते हैं। तो इट विल बी x into d by dx of ln x minus ln x into d by dx of x। ये सब लिख लिए हो? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फंस जाओगे। सिंपल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? 1 सेकंड, देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप, सर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? मैं आपको बोल चुका हूँ सिंप्लीफाई करना नहीं करना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने कल इसके ऊपर बात की थी। सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑप्शंस, वेरी गुड, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो डू नॉट गेट वरीड बाय इट कि सर आपने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया है। देखो, जब हम मैथ्स करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आप जितना पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन करके रखो, बट यहाँ पे ये जरूरी नहीं है। आप -19/3x - 2 होल स्क्वायर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपन कि आपको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके ऑप्शंस कैसे हैं। ठीक है ना? तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको फर्दर डिफरेंशिएशन करो, इसी फॉर्मेट तक रख दिया तो चलेगा। क्लियर है? क्लियर है? देखो देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, फील करना। कब तुम्हें, सुने ध्यान से, कब तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि कब तुम्हें यू नो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है। इसका इसका फील कैसे आएगा तुम्हें? देखो, अगर तुम इसे सिंप्लीफाई भी कर दो 3x - 2 होल स्क्वायर, तो 3x - 2 होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, विच इज a - b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 9x² + 4 - 12x। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुमने सिंप्लीफाई करके नीचे लिख भी दिया, क्या कुछ हो रहा है सिंप्लीफिकेशन फर्दर? क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहा है क्या? कुछ भी, इधर कांस्टेंट या कुछ भी वेरिएबल कट रहा है क्या? जल्दी बोलो, कट रहा है क्या? ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ भी कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है? 9x² + 4 - 12x, 6x क्यों आएगा भाई? 2a भी होता है ना। अरे गड़बड़ मत करो भाई, ऐसा कैसे?
कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन का कोई तुक नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। डिड यू अंडरस्टैंड संभवी? ऐसे अंधाधुंध सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। क्या अगर कुछ कटेगा ना, ऊपर नीचे से अगर कुछ कट रहा है, तभी आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर कुछ नहीं कट रहा है तो वो तो वैसे ही रखोगे ना तुम, तो फायदा नहीं है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। क्लैरिटी है? पक्का? अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इज 1/x। ये देखो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें पता है, इंटू एल एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1/x²। तो आपका रिजल्ट आया 1 माइनस एल एन एक्स बाई x²। ये आया आपका रिजल्ट। ठीक है, सो यू विल कीप इट लाइक दिस। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। क्लैरिटी है? ये नोट करो क्विकली, फास्ट आगे बढ़ते हैं। फास्ट, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो प्लीज, थोड़ा फास्ट चलो। सबको समझ आ रहा है? अभिषेक समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल, ऑनेस्टली बोलना, समझ में आया कि नहीं? अमृता, आर यू गेटिंग? अमृता समझ में आ रहा है? रेज ऑफ हैंड। अनन्या, अर्नव, अर्नव समझ में आया? रिपीट प्लीज। ठीक है, रिपीट करता हूं। कौन सा रिपीट करूं? दोनों रिपीट करूं या कौन सा रिपीट करूं? जल्दी बोलो, टाइम पास मत करो। कौन सा रिपीट करना है? रिपीट कौन सा करना है? जल्दी बोलो, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। यस, बोथ। बाप रे, बोथ में क्या, कहां पे रिपीट करना है यार? तुम क्या क्लास में नहीं थे क्या? अचानक से आए हो? हाउ डिड 1/x केम? ओके, सुनो ध्यान से। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या स्पेशल फंक्शन में दो फंक्शन सिखाया था? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इक्वल टू 1/x होता है। पढ़ाया हुआ चीज है, भूल कैसे रहे हो? सो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स 1/x है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना ये? यस और नो? क्लैरिटी है? राहुल जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स 1/x है। क्लियर है? देख भाई, जब मैं पूछता हूँ ना, जवाब देते चल, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। सब पढ़ाने के बाद ना अचानक से सो के मत उठना कि दोनों बताओ, कर क्या रहे थे तुम क्लास में। भाई साहब, आप समझो आप किस चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हो। इट इज नॉट कॉम्पिटिशन अमंग 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और सेक्शन कि वहां पे फर्स्ट आना है आपको। तो बार बार मैं पूछता हूँ, जब उस पर जवाब दो। एक एक चीज बताया मैंने, तुम बोल रहे हो दोनों एक्सप्लेन करो फिर से। तो जब मैं 50 बार पूछ रहा था, तुम कहाँ थे? सोए हुए थे क्या? डिसिप्लिन लाओ लाइफ में बॉस, अदरवाइज कोई कंपटीशन में कुछ नहीं होने वाला है। जरा ध्यान से देखो, ये वाला बता रहा हूं मैं, ये वाला आपको खुद देखना है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा है क्योंकि एल एन एक्स आ रहा है बस। देखो, एक्स लिया, एक्स ऊपर गया, एफ एक्स बाई जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। समझ में आई बात? डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होता है? 1/x होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैंने स्पेशल फंक्शन में ये दोनों बताया था। बोलो हाँ या ना, याद आ रहा है? एल एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ जा रहा है? 1। तो एल एन एक्स इंटू वन, एल एन एक्स इंटू वन, एल एन एक्स ही होगा। एल एन एक्स इंटू वन, एल एन एक्स ही होगा। चमका क्या? अब इसको सिंप्लीफाई कर ले भाई, एक्स इंटू वन बाई एक्स 1 हो गया, 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, खत्म। अब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बोलना चाहिए कि सर फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा ही नहीं। तुम खुद सोचो, फर्दर सिंप्लीफिकेशन तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। देखो, कभी भी कोई एक्सप्रेशन अगर है, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत आपको तब महसूस होनी चाहिए जब आपको लग रहा है कि एक्सपैंड करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ कट जाएगा, तभी एक्सपैंड करें। दीज शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस बोल के आपने कुछ चीज स्टैंडर्ड 9th में पढ़ी हुई थी, स्टैंडर्ड 9th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था बोल के अभी ऐसे सवाल पूछ रहे हो तुम। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट? बढ़ू आगे, बढ़ू? थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत लग रही है मुझे, करो। ओके, ये देखिए एक सवाल है, सुनो ध्यान से। अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स करूं, इसका रिजल्ट सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ रहा था। तो सवाल क्या है? सवाल है d बाई डी एक्स ऑफ, इसको क्या सेक एक्स बाई 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू 1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा बोलो? इसको एफ एक्स मानोगे, इसको जी एक्स मानोगे, क्या करोगे? 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस sec x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1²। रिजल्ट अगर तुम देखोगे ना, तो तुमको दिखेगा कि रिजल्ट वही आ रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फील करें, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, क्या ये वाला पार्ट 0 है? सेक एक्स इंटू 0 0 होगा, कुछ नहीं आया। नीचे 1², क्या सबको समझ आया है?
क्या रिजल्ट अब भी sec x इंटू टेन एक्स ही है? तो हाँ, बिल्कुल आप वैसा कर सकते हो। गुड ऑब्जर्वेशन, डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइंस, ठीक है? गुड दैट यू आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। सो आपको स्टीरियोटाइप नहीं होना है कि सर ने ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा। हम अपने अक्ल लगाएंगे और क्या कुछ कर सकते हैं। sec x को 1 upon cos x भी लिखा जा सकता है, sec x by 1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है? बढ़ू आगे, क्लैरिटी है? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो। सपोज इफ आई गिव यू अ फंक्शन w इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक फंक्शन है, आपको निकालना है dw बाई dx। और एक दूसरा सवाल दे रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट x, ये दोनों में dy बाई dx निकालना है आपको। इसमें dy बाई dx, इसमें dw बाई dx। सॉल्व करो तो क्विकली, फास्ट, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन है, एकदम जम के प्रैक्टिस कर लो ताकि कॉन्फिडेंस पूरा आ जाए। yes we were deriving it but fine in that case। सुने ध्यान से, ये देखो ये सवाल, ये एक सेकंड रुकना, ये सवाल करोगे इससे पहले सुनो। एक सवाल आ रहा है, बट सर हमें प्रूव ही करना था कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बराबर है, हमें प्रूव ही करना था कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दैट्स करेक्ट। बट अगर मान लो कोई sec x बाई 1, मान लो sec x बाई 10x पता है उसको डी बाई डी एक्स, तो इस तरीके से कर सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन हमें प्रूव करना था कि डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इंटू टेन एक्स होता है, ये हमें प्रूव करना था। तो प्रूव करना था, तो इसीलिए sec x को 1 अपॉन cos x ही लिखना पड़ेगा। बट हाँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा किया जा सकता है किसी और क्वेश्चन में, ठीक है ना, जहाँ पे sec x की वैल्यू हमें पता है, तो हम उसको उस तरीके से यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हमें प्रूव करना था, तो हमें 1 अपॉन cos x ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इंटू टेन एक्स आपने लिख दिया, आपको तो यही तो प्रूव करना था। जो लास्ट क्लास में जो सवाल पूछा था मैंने, आपको पूछा क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x की वैल्यू निकाली। तो sec x को आप sec x बाई 1 कैसे लिखोगे? आपको उसी की वैल्यू निकालनी थी। उस केस में आपको पता है कि sec x की वैल्यू डी बाई डी एक्स sec x tan x है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप इसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, प्रूव ना हो तो, ठीक है? समझ में आई बात? इफ इट इज नॉट अ प्रूफ प्रॉब्लम देन यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है? चलो जल्दी करो, फास्ट। किसी का आया? चलो 1 मिनट का समय लो, फास्ट, खड़ाक से, एकदम आ जाना चाहिए आंसर। ओके, जिसका पहला आ गया दूसरा दूसरे के ऊपर जाए, पहला जिसका आ गया दूसरे के ऊपर जाए। खड़ाखट करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो। चलो इसको एफ एक्स मानो, इसको जी एक्स मानो, तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, सही है, माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेट अस सी, ये क्या आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सब लोग यहाँ पे फोकस करें। मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 लिख रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सम एंड डिफरेंस रूल लगेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका वैल्यू एज 2। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद इट? अगर तुम बोलोगे तो मैं इसका पूरा डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूँ, लेकिन तुम्हें अब ये आना चाहिए, यस और नो, क्या कंफर्टेबल हो? देखो तुम लोग बोलते नहीं हो यार, फिर सब सो के उठोगे अचानक से, सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। प्लीज गाइस, ये जीरो आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 को बाहर निकाल लो, क्या ये आ जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, क्या ये आ जाएगा 2? तो 2 लिख दिया डायरेक्ट मैंने, क्लैरिटी है? 2 लिख दिया डायरेक्ट मैंने, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? माइनस, ध्यान से देखें, 2x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ 2x। क्या तुम कंफर्टेबल हो? खटाखट, जितना फास्ट मैं कर रहा हूँ उससे ज्यादा फास्ट आपका स्पीड होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, क्लियरिटी है? यहाँ पे पावर रूल लगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? पक्का कंफर्टेबल? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। इधर देखो, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर
माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है बोलो? 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर, तो इट इज लाइक माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ रहा है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लैरिटी है? तो यहाँ पे आप देखो आपका कुछ भी फर्दर कैंसिलेशन नहीं होगा। सुने ध्यान से, आप यहाँ पे देखो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। क्या आपको दिख रहा है कुछ भी कैंसिल होते हुए? ये मैं आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ रहा हूँ, 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको लगता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ भी कटेगा, कैंसिल होगा क्या? बोलो, कुछ भी कटेगा, कुछ भी कैंसिल होगा? कॉन्फिडेंटली जवाब दो यार, इसमें ऐसा कंफ्यूज मत हो। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर एक्सपैंड भी करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कुछ भी कटेगा नहीं। तो कुछ भी कटेगा नहीं तो आप उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय पावर होल स्क्वायर ही रखो डिनोमिनेटर में। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक, तो किस फॉर्मेट में रखना है, क्या क्लैरिटी है? अब ये वाला करो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट द आंसर टू दिस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, तो यहाँ पे देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका ये है, सुनना ध्यान से, एक तरीका है कि आप इसको मानो एफ एक्स और इसको मानो जी एक्स एंड देन अप्लाई मल्टीप्लीकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल। कल सीखा था प्रोडक्ट रूल, अब मुझे पता नहीं आपने कैसे किया है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ बिकॉज आपके पास ये सवाल अभी आया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 10x, इसको मानेंगे एफ एक्स, इसको मानेंगे जी एक्स एंड देन यू अप्लाई कोशेंट रूल। मैं ये बोलना चाहता हूं कि दोनों से सेम आंसर आएगा। अब मुझे पता नहीं आपने किससे किया है, गुड। अगर प्रोडक्ट रूल से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशेंट रूल से भी कोई करना चाहे तो एक्स स्क्वायर बाई 10x लिख के कोशेंट रूल से कर सकता है। क्या दिमाग चल रहा है? बोलो मैं किस मेथड से करके दिखाऊं? कोई एक मेथड से करके दिखाऊंगा, दोनों मेथड नहीं करूंगा। बोलो किस मेथड से करके दिखाऊं? जो पहले जवाब देगा उसी का मेथड कर लूंगा। बोलो प्रोडक्ट रूल से करके दिखाऊं? चलो प्रोडक्ट रूल से करके देखते हैं। और जिन लोगों ने क्वोशंट रूल से किया है, अच्छा क्वोशंट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, अभी जो पहला प्रोडक्ट बोला था उसी का देखना पड़ेगा मुझे। प्रोडक्ट रूल से करता हूँ, क्वोशंट रूल अगर किसी ने किया है तो वो अपना आंसर मैच कराएगा। ठीक है, मैं प्रोडक्ट रूल से करके दिखाता हूँ, सुने ध्यान से। dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। खत्म। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक, प्लस कॉट एक्स ले लो यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x। एम आई मेकिंग सेंस? एम आई मेकिंग सेंस एवरीवन? एम आई मेकिंग सेंस एवरीवन? क्लियरिटी है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वोशंट रूल से जो लोग किए हैं वो लोग अपना आंसर मैच कराएंगे। ठीक है, वो लोग अपना आंसर मैच कराएंगे। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग गाइस? कम ऑन, क्लियर है ये? सुरभि, सुजल, क्लैरिटी है? बोलना भाई, गायब मत हो जाना। ठीक है, सेम आंसर केम, इट शुड बी सेम आंसर, सेम ही आना चाहिए। बताना क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये आया 2x कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स रखो और यहाँ पे रख डालो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन एक्स कॉस एक्स। फर्दर चाहोगे तो सिंप्लीफाई करके आप x कॉमन निकाल लो, इट विल बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इतना ही कर सकते हो तुम। ठीक है ना? अब इसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। जैसे कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को तुम चाहो तो कोस एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ऊपर ले जाके, चाहो तो। बट अगेन सर क्या करना चाहिए, क्या ऐसा लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन का कोई एक फॉर्मेट होगा। अगर ऑप्शन में कोस एक्स स्क्वायर एक्स ऊपर है न्यूमरेटर में, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो आपको कोस एक्स स्क्वायर ऊपर लेकर चेक करना पड़ेगा। सो दैट वे वर्क ऑन दिस, राइट? आई होप यू गॉट इट। क्लैरिटी है? पक्का? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस हो गई सफिशिएंट? पेट भरा या एक और? पेट भरा या एक और चाहिए? तुम्हें बोलना पड़ेगा।
और चाहिए क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस या पेट भरा? एक और करते हैं क्या? ठीक है, इसे उतार लो, एक और करते हैं, चलो फास्ट। सर प्लीज सॉल्व दिस विथ क्वोशंट रूल। यार खुद से करो यार, यही आंसर आना चाहिए, खुद से करो, खुद से करो। नहीं कर पाए तो बोलना, फिर मुझे नहीं कर पाए तो बोलना। कितने लोगों ने क्वोशंट रूल से किया था? अच्छा ठीक है, क्वोशंट रूल से करते हैं, चलो करके देख लेते हैं, चलो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 10x, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। एक्स स्क्वायर कॉट एक्स था ना ये, एक्स स्क्वायर बाई 10x। तो इसको कैसे कैसे लिखेंगे? 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करो, ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना है ना, सुनना ध्यान से, 2x 10x अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। घबराना मत, ये सब काम आप लोग पहले स्टैंडर्ड 10th लेवल में कर चुके हो, घबराना मत बिल्कुल। इसको ऐसे ब्रेक करो, कर सकते हो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे एक रिप्लाई चाहिए। कैन यू डू दिस लाइक, कैन यू डू इट लाइक दिस? 2x इंटू 10x बाई 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स। कैसे लिख सकते हो? पहली बात तो मैं ये पूछूंगा, सब लोग लिख सकते हो? यस, यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इट इज 2x अपॉन 10x माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, देख, क्या cos square x into sec square x 1 आ जाएगा? So you got something like 2x by 10x minus x square by sin square x। अब सुने, अब इसको लिखें 2x 10x को sin x by cos x, तो ऊपर cos x आ गया, नीचे sin x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स। चमका क्या? सिंपल है, डरना नहीं बिल्कुल, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको, इसका इसका थोड़ा सा ये देख के डरना मत। सो साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, इसका एलसीएम, इट इज 2x sin x cos x माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो इट इज 2 sin x cos x माइनस x ऊपर आया, नीचे sin स्क्वायर x आया। क्या ये वही रिजल्ट आया जो यहाँ पे आया था? क्या ये वही रिजल्ट है? ये देखो, ये रिजल्ट और वो रिजल्ट देखो। आपको, हाँ, जब आप दोनों मेथड से करते हो तो आपके अंदर उतनी बेसिक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दोनों के जो भी टर्म्स में आ रहे हैं उनको मैच करा पाओ। उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन की एक अच्छी खासी आइडिया होनी चाहिए। अगर है तो कर लोगे। और देखो इसमें ना मुझे आपको ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों ने स्टैंडर्ड 10th लेवल में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज में बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो इसमें आपको कंफर्ट होना चाहिए, है कि नहीं बोलो? देखो मुझे ना सिलेबस पता है 10th का, मैं ऐसा फेंकता नहीं। आई नो इन एंड आउट सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 10th, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या क्लैरिटी है ये तो इस टाइप की चीजें तो आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज में किया हुआ है ना भाई, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं बोलो? अरे यार बोलो हाँ या ना, क्लियर है? पक्का? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बढ़ जाऊं आगे? चलो ये देखो, एक और सवाल देखो, इसके ज्यादा और मैं लूंगा नहीं, ठीक है ना? देखो सपोज मैंने एक फंक्शन दिया z इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। इसका मुझे आप dz बाई dx निकाल के बताओ। एक ही सवाल करो क्विकली, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग करें सॉल्व, फास्ट फास्ट, सब लोग करेंगे सॉल्व।
ओके ओके, लेट्स सी dz by dx, लेट्स डू इट। इसको पूरा को हम लोग fx मान लेते हैं, इसको पूरा को gx मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट। तो क्या हो जाएगा, dz by dx cos x d by dx ऑफ sin x plus cos x माइनस sin x plus cos x इंटू d by dx ऑफ cos x। पूरा लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, पूरा लिख रहा हूं मैं। क्लैरिटी है ये? ठीक है, ओके ओके, गुड गुड। कैलकुलेशन देखो, कोई गड़बड़ ना करो। नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, ये cos x आया, d by dx ऑफ sin x plus cos x को आप d by dx ऑफ sin x plus d by dx ऑफ cos x लिख सकते हो फ्रॉम द सम रूल। d by dx ऑफ sin x आ जाएगा cos x एंड d by dx ऑफ cos x आ जाएगा माइनस sin x। सो यू गॉट दिस। क्लैरिटी है? सो यू गॉट दिस माइनस sin x plus cos x यहाँ पे रखो, और फिर d by dx ऑफ cos x जो होगा वो हो जाएगा माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इसको करना है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, तो करते हैं। इट इज cos स्क्वायर x, ध्यान से देखो, cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस कट गया, इधर प्लस हो गया, ठीक है ना, याद रखना, ये इधर माइनस था, इधर भी माइनस था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। cos स्क्वायर x माइनस sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin x cos x। सही से कैलकुलेशन किया होगा तो बिल्कुल आंसर आएगा। एक बच्चे का मैंने देखा था अभी तक, मुझे आंसर सही दिखा था, ठीक है। ध्यान से देखें, ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन कट गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका रिजल्ट आया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। क्लैरिटी है ये? डिड यू ऑल गेट इट? बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बोलो। क्या क्लैरिटी है? बोलो बोलो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? गॉट इट राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू गॉट इट, वेरी गुड। यस। अब यहाँ पे देखो, कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ, क्या वो ऐसा कर सकता है? देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ, उसके पास था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, उसने उसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखा प्लस 1 लिखा, और फिर उसने इसको सिंप्लीफाई किया, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। बिल्कुल कर सकता है, ये जीरो है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। एक लाइन में हो गया। अब सुनो, ये एक लाइन में हो गया, कोशेंट रूल से आपको इतना लंबा पड़ा। अब सवाल है कि इसको कोशेंट रूल से तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, ठीक, मान लो आपको ये सवाल मिला, कभी भी एक न्यूमेरिकल के बीच में ऐसा कुछ आ गया, आपको कैलकुलेशन करना पड़ा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? विल यू गो बाय दिस कोशेंट रूल और यू विल गो बाय दिस मेथड व्हिच इज डिवाइड करके बेसिक जो फ्रैक्शन का रूल है वो यूज करके सम रूल लगा के करेंगे? कौन सा रूल से करेंगे? सेकंड रूल से करेंगे भाई। हम क्यों करने जाएंगे ऐसा? ये तो हमने प्रैक्टिस के लिए कर लिया। डिड यू गेट अ फील ऑफ इट? डिड यू गेट अ फील ऑफ इट? देखो, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए? सुने, देखो, आपको फिर से बता रहा हूं, आपको डिफरेंशिएशन का सम पर से नहीं आएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आएगा कहीं पे। तो आपको जब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है तो आप कोई भी मेथड से उसे करो, आपको सही करना है और आपको क्विकेस्ट टाइम में करना है। सो यही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसमें ना हमेशा ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दे कि सर इसको क्वोशंट रूल से भी किए थे, लेकिन सर ने बोला कि इसको तुम सम और डिफरेंस रूल से भी कर सकते थे आसानी से। ये सब बातों का ध्यान रखो, क्योंकि जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, याद रखना यू आर स्टडीइंग फिजिक्स, सो ये जो काम है ना डिफरेंशिएशन करने का, इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल। सो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप इसे किस मेथड से कर रहे हो, मींस टिल यू डू इट राइट।
So better that you understand all these techniques and then you decide for yourself ki which one is best suited for a given condition. Are you all understanding? Yes. We will simplify first and then under apply differentiation. Yes, you will and you should be. समझ में आया? मैंने प्रैक्टिस करवाया क्वोशंट रूल का, ये एग्जांपल दिया आपसे, लेकिन अगर मैं बोलता नहीं कि इसको क्वोशंट रूल से करो तो आपकी अकल कहां जाती? कैसे करते आप इसे? अगर मैं आपको बोलता नहीं कि इसको क्वोशंट रूल से करो तो तुम किस मेथड से प्रेफर करना, इसको सॉल्व करने का प्रेफर करते? किस मेथड से? सेकंड वाले से। 1 मिनट में आंसर आता है, बोलो हाँ या नहीं। गायब हो गया तुम यार, गायब हो गए। सर फिर हमें देखो, अभी एक बच्चे को कैसा क्वेश्चन आता है, सर फिर हमें कैसे पता चले कौन सा मेथड लगाना है? मैं वही बोला दोस्त, तुम्हें डिफरेंट मेथड्स टेक्निक सिखाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर करके, इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। प्रैक्टिस कर करके तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में कौन से मेथड से तुम्हारा आंसर फास्टर आता है। बिकॉज दिस इन दिस, याद रखना, कंपटीशन में कभी भी नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग यू हैव टू डू इट बाय दिस मेथड। दीज आर टिपिकल बोर्ड क्वेश्चंस, बोर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं कि सॉल्व इट बाय दिस मेथड। But competition में whichever method is best suited you apply, but you have to get your answer correct. That is what is the ask. Clarity है? बढ़ जाओ आगे। कॉन्फिडेंस आया? पक्का कर सकते हो, राइट? गुड, चलो बढ़ो आगे। अब हम करते हैं यहाँ पे, सुने ध्यान से। नाउ वी विल लर्न समथिंग, अ न्यू टेक्निक विच इज चेन रूल। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसमें मुझे पहले आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ये ध्यान से समझो पहले, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन लर्निंग। इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे चेन रूल वाले ही आएंगे आप, ठीक है? गुड। अब सुने ध्यान से। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बेसिक इसके लिए हमें ये सब चीजें जाननी होती है, तभी हम चेन रूल को समझ पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? सो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विच वी वांट टू लर्न, ठीक? अब सुने ध्यान से। तो ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है क्या? सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। मैंने आपको समझाया था कुछ, क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था समथिंग लाइक फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स लिखता हूं तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? एक अल्फाबेट होगा या लेटर होगा? सुने, एक अल्फाबेट होता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। अल्फाबेट के बाद एक ब्रैकेट होता है और उस ब्रैकेट में एक्स होता है। ये अल्फाबेट में कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लिखें इसको, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। आई, जे, के, एफ, एल, एम, एन, कुछ भी, जो मन वहां पे अल्फाबेट की जगह पे हो सकता है वो। सो इट विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज आई वांट टू राइट फंक्शन ऑफ वाई, तो अगेन इट विल बी सम अल्फाबेट और इधर एक ब्रैकेट, इधर वाई आ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ वाई, जिस वेरिएबल का ये फंक्शन है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और ब्रैकेट के बाहर एक अल्फाबेट आएगा। कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, पी, क्यू, आर, एस, टी, कुछ भी, जो मन। समझ में आ रही है बात? जो मन वो अल्फाबेट हो सकता है। सो दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द आउटर साइड, अल्फाबेट में आएगा। और ये सो दीज विल रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ एक्स। इसको लिखने का तरीका है, जनरल फंक्शन लिखने का तरीका होता है एच एक्स, जी एक्स, एफ एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, कुछ भी, मैं बोल चुका हूँ, लेटर कुछ भी हो सकता है या अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ डिसाइड नहीं होता है। ब्रैकेट में जो अल्फाबेट है या लेटर है वो डिसाइड करता है कि ये किस वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे कि ये x का फंक्शन है। x का फंक्शन मतलब इट्स एन एक्सप्रेशन इन x। एक्सप्रेशन इन x मतलब x वेरिएबल होगा और सम कांस्टेंट हो सकते हैं, इनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या क्लैरिटी है ये? अब देखो, अब इसके बाद एक चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब ये क्या कमाल है सर, फंक्शन ऑफ फंक्शन ये क्या है? इसको समझो ध्यान से। सपोज देखो, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है ये समझाने के लिए मैं आपके पास दो फंक्शन लेता हूं। सपोज एफ एक्स लेता हूं एक फंक्शन और एक फंक्शन लेता हूं जी एक्स। सो इफ आई डू एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर मैं जी एक्स घुसा दूं, दिस इज नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन, एफ बोलते हैं इसे। रीड करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले टर्मिनोलॉजी समझो, उसके बाद इसके मैथमेटिक्स पे जाएंगे। पहले टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा।
फंक्शन ऑफ फंक्शन, चमका क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो एफ एक्स, अगर मैं एक्स की जगह पे पूरा जी एक्स घुसेड़ दूं यहाँ पे, देन दिस विल बी नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स। समझ में आई बात? बेसिक, अभी जितना मैंने बोला है वो समझ में आया कि नहीं बोला, ये आपको कॉपी में उतारना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे एफ एक्स डाल दूं, इट विल बी g ऑफ एफ एक्स। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो विल बी फंक्शन ऑफ फंक्शन। समझ में आई बात? दिस विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या समझ में आई ये बात? यार रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है मेरे को। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? बोलना पड़ेगा। क्या क्लियर है? बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो। क्लियर है क्या? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? सो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है? सो यू अंडरस्टूड इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है? ओके, अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, फंक्शन ऑफ फंक्शन समझ में आया? अच्छा सर, बोथ एफ ओ एफ विल बी सेम, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। सुनो, देखो, सपोज मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन लिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं तुम्हें बोलूं क्रिएट एफ ऑफ जी एक्स, तो ये क्या होगा बोलो? एक्स की जगह पे जी एक्स डाल दूंगा, विल इट बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर? पहले लिखना सीखो, विल इट बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर? सब लोग बोलेंगे, बोलिए। एफ एक्स साइन एक्स है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ जी एक्स अगर मैंने किया, विल इट बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर? सब लोग बोलेंगे। क्या ये आया? दिस इज एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम लोग बोल रहे हैं एफ ऑफ जी एक्स। चमका है? कोई खास बात नहीं है, वी अंडरस्टैंड इट राइट, वेरी इजीली, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सपोज इफ आई आस्क यू टू क्रिएट जी ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा? एक्स की जगह पे पूरा एफ एक्स डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो? नहीं नहीं नहीं, एक्स की जगह पे साइन एक्स डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस विल बी साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स नहीं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे साइन एक्स आ गया। ओके, जब मैं बोलूं g ऑफ एफ एक्स, तो x की जगह पे एफ एक्स आ गया, तो इट विल बी, सुनो ध्यान से, g ऑफ एफ एक्स मीन्स इट इज लाइक g ऑफ साइन एक्स। तो g ऑफ साइन एक्स मतलब जहां पे x था वहां पे साइन x आ जाएगा। बोथ आर x, सो नो, x यहाँ पे जब x था तो यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा था, तो यहाँ पे जब साइन x आ जाएगा तो x की जगह पे साइन x रिप्लेस करोगे, जहां पे x है वहां पे साइन x आ जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई क्या? क्या क्लैरिटी है? एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, क्या बात समझ में आई है? तो आपको यहां से एक बात समझ में आ रही है कि एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ये दोनों अलग अलग फंक्शन हैं। ये दोनों सेम होंगे? किसी ने पूछा था सर क्या दोनों सेम होंगे? नहीं। ओके, जी ऑफ एफ एक्स देखो, जी एक्स क्या है? जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो यहां पे जब x है यू आर गेटिंग x का होल स्क्वायर, तो मैं यहां पे g ऑफ एफ एक्स कर रहा हूं, तो x की जगह पे एफ एक्स आया है, तो जहां x है वहां पे एफ एक्स डाल दो। बट एफ एक्स कितना है? साइन एक्स, तो क्या ये साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा? अब ये साइन एक्स का होल स्क्वायर इज सेम एज साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आता है? ये देखो, जब तुम साइन स्क्वायर एक्स लिखते हो, डू यू थिंक दैट दिस इज साइन एक्स का होल स्क्वायर?
ये साइन एक्स के होल स्क्वायर को, ये स्क्वायर को साइन के आगे भी लगाया जाता है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट, सेम थिंग है दोनों। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ कि ना? क्लैरिटी है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? क्या मैं अभी सबको समझा पाया जी ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स? एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो। देखो 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 देखो, एक होल्ड करो, एक और एग्जांपल लो। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। आपको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, ये क्या होगा, और आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा। निकाल के बताओ तो। चलो क्विकली, फास्ट, 1 मिनट का समय लो, फास्ट फास्ट कर सकते हो तुम भाई साहब, अकल लगाएं। हड़बड़ी ना करें। ऑलरेडी मैंने कुछ बोला नहीं कि तुम्हारा आंसर गलत है शानिका, नो इश्यू, यू आर राइट, बट सब लोग सही तरीके से सॉल्व करें। ओके, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब x की जगह पे gx डाला, तो x तो cos के बाद है ना यहाँ पे, तो f ऑफ gx करूंगा तो इट विल बी cos ऑफ gx। क्या ये फील आई? एंड gx इज इक्वल टू e टू द पावर x, सो योर रिजल्ट विल बी cos ऑफ e टू द पावर x। क्या ये बात समझ में आई है? ये सबको समझ आना चाहिए दोस्त। क्या क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड इट? जल्दी बोलो। cos ऑफ e टू द पावर x, क्लैरिटी है? बोलो बोलो, समझ में आई बात? एवरीवन, कोई इशू नहीं है? पक्का? गुड। अब देखो g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब e टू द पावर एफ एक्स, which will be e to the power cos x. This is what is your g of f x. क्या मेरी बात समझ में आई है? Did everybody got a clarity on this? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, ओके। एक लास्ट करा रहा हूं, इसमें सही तरीके से करना, गड़बड़ मत करना। एफ एक्स इज इक्वल टू sec x इंटू tan x एंड जी एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर। निकालिए f ऑफ जी एक्स एंड g ऑफ एफ एक्स। सही तरीके से निकालना, गड़बड़ मत करना। चलो बताओ। जल्दी बोलो। ओके, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मतलब सेक ऑफ एक्स की जगह पे जी एक्स आ जाएगा, यहां पे भी एक्स की जगह पे जी एक्स आएगा। क्या आप ये समझ पाए? सो इट विल बी सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ पाए आप? गुड गुड। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट एफ एक्स है sec x इंटू टेन एक्स, तो इट विल बी sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। क्या आपको ये समझ में आया? आई होप एवरीबॉडी गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आता है, ठीक है ना? अच्छा, अब सुनो, अब सुनो। तो आपको, सो नाउ यू नो हाउ टू राइट फंक्शन ऑफ फंक्शन, राइट? आपको पता है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो सुने ध्यान से, अब जब फंक्शन ऑफ फंक्शन को, ओके, यहाँ पे एक सवाल है, देखो ये सवाल तुमको आना नहीं चाहिए बेसिकली, है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं। देखो, sec ऑफ एक्स स्क्वायर, sec ऑफ एक्स स्क्वायर आएगी, सॉरी, इसको तुम
sec x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बट अगर कोई बोले इट इज इक्वल टू sec ऑफ x स्क्वायर, ये गलत है। sec स्क्वायर x को sec x का होल स्क्वायर बोल सकते हो तुम, इसे sec ऑफ x स्क्वायर नहीं बोल सकते तुम। क्या मेरी बात समझ में आई है ओमकार? समझे क्या भाई साहब? ये सब चीजों में क्यों क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई? ये सब बेसिक क्लास 9th का मैथमेटिक्स है, 9th 10th का, इसमें क्यों गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ठीक से मैथ्स नहीं किया था 10th में। बढ़ू आगे, डन, ये पेज डन। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सब लोग सुनेंगे। वी हैव टाइम, yes we have time, we have around 4 minutes left, I will leave you at 5 p.m. sharp, we have 4 minutes time left, now listen to me। तो now we will do चेन रूल। अब हम चेन रूल में जा सकते हैं। देखो चेन रूल में क्या होता है कि सपोज वी आर हैविंग अ डिफरेंशिएशन लाइक d by dx ऑफ f of gx, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा सुने। इट इज लाइक पीलिंग ऑफ ऑनियन। सबसे पहले आप पहला लेयर का डिफरेंशिएशन करोगे विच इज दिस, उसके बाद आप दूसरे लेयर का डिफरेंशिएशन करोगे। रुको, पहला लेयर आपका ये है, दूसरा लेयर आपका ये है, सुने ध्यान से, ये gx। तो पहले आप f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आप gx का डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा d by dx ऑफ f of gx into d by dx of gx। So this is what is called peeling the onion। मैं इसको समझा रहा हूं, ये जेनरिक एग्जांपल से आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, स्पेसिफिक एग्जांपल लेना पड़ेगा। पीलिंग द ऑनियन, अगर आपने ऑनियन कभी भी, प्याज कभी भी अगर आपने घर में छीला है, ठीक है, सुने ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं पहले सुने। तो प्याज जब आप छीलते हो तो सबसे पहले ऊपरी लेयर बाहर निकालते हो, फिर उसके नीचे वाला लेयर, फिर उसके नीचे वाला लेयर, फिर उसके नीचे वाला लेयर, इस टाइप से ही आप ऑनियन को पील करते हो। सेम लॉजिक चेन रूल में लगता है। सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इस तरीके से सभी इनर फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। मतलब हम आउटर लेयर से इनर लेयर की तरफ कूच करेंगे। पीलिंग द ऑनियन में क्या होता है, सबसे पहले आउटर लेयर को पील करते हैं और फिर लास्ट में इनर लेयर में पहुंचते हैं। सो वी मूव फ्रॉम आउटर लेयर टू इनर लेयर। Similar logic will be applicable to chain rule of differentiation. We will differentiate from the outer layer, and we will from outer layer we will move towards gradually to inner layer। every layer में जो जो चीजें अवेलेबल है उनका डिफरेंशिएशन करते चलेंगे, और उनके बीच में क्या साइन डालेंगे ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन, प्लस ना डाल दियो। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। सपोज सपोज सुने ध्यान से, सपोज आई गिव यू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना, ठीक। अब सुने ध्यान से, ये जो डिफरेंशिएशन है ये कैसे बना होगा, सुने ध्यान से। सबसे पहले इनर लेयर में आपके पास है x, इस x को आपने किया क्या, स्क्वायर, टू गेट x स्क्वायर। फिर इस x स्क्वायर के ऊपर आपने साइन फंक्शन ऑपरेट कराया टू गेट साइन x स्क्वायर। तो ये है आपका आउटर लेयर, ये है आपका इनर लेयर। फील कर रहे हैं, जैसा मैं करवा रहा हूं वैसे ही आपको सीखना है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सब कुछ सीखते चलो। सुने ध्यान से, सबसे पहले x था, x बेसिक फंक्शन था, उसका आपने स्क्वायर किया, देखो, टू गेट x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर के ऊपर आपने साइन का ऑपरेटर लगाया टू गेट साइन x स्क्वायर। फील आई? ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। आपको डिफरेंशिएशन करते वक्त कहां से मूव करना है, आउटर लेयर से इनर लेयर की तरफ कूच करनी है, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, सुनो। सबसे पहला आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का, फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का। अब सुनना, डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, साइन याद करो,
साइन, इसको ऐसा बोलोगे, ये एक्स स्क्वायर जो है ये कुछ है, कुछ, इसको डिफाइन करोगे एज कुछ। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कुछ क्या होता है, कुछ इज अ वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा कॉस कुछ, कुछ की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। Do not worry about this x square now. It can be anything, x to the power 2, x to the power half, root x square plus 1, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, साइन ऑफ कुछ, साइन ऑफ कुछ इट्स लाइक x, तो डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ साइन x क्या होता है cos x, तो d by d कुछ ऑफ साइन कुछ इज व्हाट cos कुछ, नहीं आया, d by d कुछ ऑफ साइन कुछ, कुछ मतलब एनीथिंग, रिजल्ट क्या आ जाएगा कॉस कुछ। क्या मेरी बात समझ में आई है, इसको थोड़ा सा फील करो, ये एक बार समझ में आनी चाहिए बस, फिर आप खटाखट खटाखट सब कर लोगे। टाइम कितना हुआ, 5:01 हो गया। सो आई विल स्टॉप नाउ टुडे, ठीक है ना, आई विल कंटिन्यू दिस दिस डिस्कशन ऑन चेन रूल टुमारो, सो आई विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक है ना, चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।